हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान कोश। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इग्नू से एमएससी फिजिक्स कैसे कर सकते हैं, कितने साल का कोर्स है, क्या फीस लगती है और कौन कर सकता है। यानी मास्टर ऑफ साइंस इन फिजिक्स अगर आप इग्नू से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका एग्जाम कब होगा, असाइनमेंट कब जमा करना होगा और किताबें कैसे मिलेंगी। एग्जाम सेमेस्टर वाइज होगा या ईयर वाइज होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट एमएससी फिजिक्स का सिलेबस क्या है इग्नू में, और एडमिशन प्रक्रिया। यानी एमएससी फिजिक्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन कौन से लिंक पे जाकर ले सकते हैं और एडमिशन लेने के क्या प्रोसेस हैं, पूरा डिटेल्स में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे इग्नू से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले आप किसी प्रोग्राम में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं किसी कोर्स में इग्नू के, तो सबसे पहले आप उस कोर्स के डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो उसके लिए हम आपको दिखा देते हैं कि कोर्स स्ट्रक्चर क्या है एमएससी फिजिक्स का। तो ये देख लीजिए, इग्नू का प्रॉस्पेक्टस है, मास्टर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इसका कोड है एमएससी पीएच। इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए कि क्या है एमएससी फिजिक्स का प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें पहला लिखा हुआ है कि फंडामेंटल एंड एडवांस कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स को बिल्ड करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। इसके अलावा एनालिटिक स्किल नेसेसरी फॉर एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स कंसेप्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे ऑब्जेक्टिव आप इसे पढ़ सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है एमएससी फिजिक्स में एडमिशन लेने के लिए, तो ग्रेजुएट विथ मेजर फिजिक्स के साथ अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, या ग्रेजुएशन किए हुए बीएससी डिग्री है आपके पास, इसमें इंक्लूडिंग इग्नू बीएससी प्रोग्राम अंडर सीबीसीएस पैटर्न में लिए हुए हैं और फिजिक्स और मैथ का पेपर होना चाहिए। मतलब आप इग्नू से बीएससी किए हुए हैं जिसमें आपने फिजिक्स और मैथ पढ़ा हुआ है, तब भी आप इग्नू में बीएससी एमएससी ऑन फिजिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन विथ बीएससी डिग्री ऑफ इग्नू आर, इग्नू से आप ग्रेजुएशन में बीएससी किए हुए हैं या किसी और यूनिवर्सिटी से 32 क्रेडिट का बीएससी प्रोग्राम किए हुए हैं और साथ में मैथमेटिक्स का एक पेपर हो, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं आपको साफ साफ बताऊं कि अगर आप बीएससी फिजिक्स से किए हुए हैं, मतलब बीएससी ऑनर्स किए हुए हैं, या इग्नू से बीएससी किए हुए हैं और फिजिक्स और मैथ पेपर होना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी और यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं तो 32 क्रेडिट का कोर्स फिजिक्स में होना चाहिए और एक सब्जेक्ट का मैथ का भी पढ़ा होना चाहिए, तभी आप इसमें एमएससी फिजिक्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसकी मतलब कि किताबें आपको कैसे मिलेंगी। किताबें सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप अपना असाइनमेंट और एग्जाम जो होता है हिंदी में लिख सकते हैं। लेकिन एमएससी के स्टूडेंट ज़्यादातर इंग्लिश ही प्रीफर करते हैं, तो आप इंग्लिश में ही अपना असाइनमेंट और एग्जाम देने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आपको जो किताबें इग्नू की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी वो इंग्लिश मीडियम में ही रहेंगी। इसके अलावा आप देख लेते हैं कि प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है, प्रोग्राम डिटेल्स, कौन कौन से पेपर पढ़ाए जाते हैं एमएससी फिजिक्स में इग्नू में। तो यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट सेमिस्टर जो लिखा हुआ है, फर्स्ट सेमिस्टर में आपके 5 पेपर होंगे और सेकेंड सेमिस्टर में भी 5 पेपर होंगे। इसके अलावा फर्स्ट ईयर का जो होगा, फर्स्ट सेमिस्टर और सेकेंड सेमिस्टर का, यहाँ पर देख लीजिए लैब कोर्स भी है। तो आपको 2 लैब भी अटेंड करना होगा, MPHL 9 और MPHL 10। ये आपके जो सेमिस्टर चलेंगे उसमें आपको 1 या 2 स्टडी सेंटर पे अपीयर शेड्यूल के अकॉर्डिंग लैब करना पड़ेगा। इसके बाद थर्ड सेमिस्टर में, मतलब सेकेंड ईयर में क्या होगा, थर्ड सेमिस्टर होगा जिसमें ये 3 पेपर यहाँ पे हैं थ्योरी के। इसके अलावा यहाँ पे भी 2 पेपर, मतलब 5 पेपर हैं, एक इलेक्टिव भी है यहाँ पे। इस कोर्स को चूज कर सकते हैं मटेरियल साइंस या एलिमेंट ऑफ रेक्टर फिजिक्स, आप इससे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है कि अगर आप MPHE 225
ले 25 ले रहे हैं और 26 ले रहे हैं, तो आप नेक्स्ट सेमिस्टर में मतलब थर्ड सेमिस्टर में ले ले रहे हैं आप, तो फोर्थ सेमिस्टर में आप इसको फिर से नहीं ऑप्ट करेंगे। यहाँ फोर्थ सेमिस्टर में भी उसी तरह से 3 थ्योरी के पेपर कंपलसरी हैं, और यहाँ पे इलेक्टिव कोर्स भी है। यहाँ पे मटेरियल साइंस और एलिमेंट रिसर्च, वेक्टर फिजिक्स और नेमो साइंस भी है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अपना कोर्स स्ट्रक्चर, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। इसका एक और पीडीएफ है, यहाँ पे हम दिखा देते हैं समरी टाइप, मास्टर ऑफ साइंस फिजिक्स, जैसा मैंने बताया इसका कोर्स है एमएससी पीएच। तो इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन लिंक भी लगाया गया है। यहाँ फी भी दी हुई है। मैक्सिमम ड्यूरेशन है कोर्स का 2 साल है, तो आप 2 साल में इस कोर्स को कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि सारे मास्टर डिग्री 2 साल के ही होते हैं। तो और मिनिमम ड्यूरेशन 2 साल का, मतलब 2 साल में आप प्रोग्राम कर सकते हैं। मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 इयर्स का है, तो आप 4 साल में भी कर सकते हैं। अगर बीच में आपने छोड़ दिया अपना कोर्स, तो आप मैक्सिमम वैलिडिटी आपके प्रोग्राम की 4 साल रहती है। और 14,000 1 साल की फीस है। 72 क्रेडिट आपको पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए पैटर्न है, एग्जाम जैसे सेमिस्टर वाइज ही होगा। इसमें कोई एज लिमिट नहीं दी हुई है। दोनों मोड में अभी जनवरी 2024 साइकिल के लिए एडमिशन होगा। एग्जामिनेशन मोड एनुअल है। बताया गया कि 1 साल में ही एग्जाम होगा, मतलब 2 सेमिस्टर का एक साथ ही एग्जाम होगा आपका। इसको सिर्फ सेमेस्टर वाइज कैटेगराइज किया गया है, मतलब 2 सेमिस्टर का, फर्स्ट सेमिस्टर और सेकंड सेमिस्टर, ऐसे जान लीजिए कि ईयर वाइज प्रोग्राम है इसका। 1 साल पे ही एग्जाम होगा। यहाँ पे फिर से एलिजिबिलिटी दी हुई है। ये प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव है। यहाँ से आप इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से भी इसका डिटेल्स आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं इस प्रोग्राम में। तो इसके लिए सबसे पहले आप इग्नू के वेबसाइट ignu.ac.in पे जाएंगे। यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन पे जाएंगे, या फ्रेश एडमिशन डिस्टेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एडमिशन का पोर्टल खुल जाएगा इस तरह से, ignuadmission.samar.education.in। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नीचे आप जाएंगे तो फॉर्म में आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा यहाँ पे दिया हुआ है। और मैं अलग से आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कैसे क्या प्रोसेस है एडमिशन का, उसको वहाँ पे लगा दूंगा लिंक, वहां से आप देख सकते हैं डायरेक्टली कि कैसे कैसे फॉर्म भरना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। और पेमेंट कैसे होगा यहाँ पे बताया गया है। और अब हम बात करते हैं कि अगर आप एडमिशन लेने के बाद एडमिशन कैंसिल कराते हैं किसी भी वजह से, तो उसका रिफंड पॉलिसी क्या है इग्नू का, तो यहाँ पे देख लीजिए। रिफंड पॉलिसी यहाँ पे लगाई गई है। बिफोर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन आपको पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। मतलब आपने फॉर्म भर दिया, फीस जमा कर दी, सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए, लेकिन आपको नहीं करना है प्रोग्राम एमएससी फिजिक्स, और आपका एडमिशन नहीं कंफर्म हुआ है, तो आप अपने रीजनल सेंटर या दिल्ली हेडक्वार्टर को ईमेल कर सकते हैं। आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। मतलब जो 14,000 रुपये फीस आप देंगे वो पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो उसके 15 दिन के अंदर आपको 500 रुपये डिडक्ट करके फीस रिफंड की जाती है। 16 दिन से 90 दिन के अंदर 1,000 रुपये रिफंड की जाती है। और 90 दिन के बाद अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाते हैं, मतलब एडमिशन कंफर्म होने के 90 दिन के बाद अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं, तो आपको कोई भी फीस रिफंड नहीं की जाएगी। ये इग्नू का रिफंड पॉलिसी है। तो आप एडमिशन लेने से पहले इसको भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपके पास इग्नू से रिलेटेड कोई और सवाल है, कोई और डाउट है, तो आप हमें निसंकोच कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।